हेलो एवरीवन, आपका मेरे इस नए वीडियो के अंदर स्वागत है। इस बार का जो फाइनेंस बजट है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। अगर आप इस बार के बजट की बात देखें तो इस बजट से जो मिडिल क्लास लोग हैं या आम जनता है वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश है, क्योंकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि जब मोदी गवर्नमेंट थर्ड टर्म पे आएगी तो बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट है वो मिडिल क्लास को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है कि छूट मिले, जो इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं उनमें काफ़ी उसमें चेंजेस हों, लोगों को ज़्यादा सेविंग करने का मौका मिले। और इसी चीज़ को मोदी गवर्नमेंट काफ़ी बार बताने की कोशिश भी कर रही थी कि नहीं नहीं, हम लोगों ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से जो लोगों का पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा बचेगा। लेकिन फिर भी उनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से लोगों को वो कॉन्फिडेंस वो दिला नहीं पाए, जबकि लोगों को ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, इस बार का जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श है और जितना भी पैसा मिडिल क्लास से, जो भी टैक्स पेयर्स हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वसूला जाए, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। अभी हम बात करते हैं एक मेजर चेंज की। जैसे कि अगर आपको पता है कि जीएसटी के बारे में आप जानते ही हैं कि ऑलमोस्ट हम हर एक चीज़ पर जीएसटी देते हैं। अभी हुआ ही है कि इस बजट के अंदर जो आपका LIC है और आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो प्रीमियम के ऊपर है, जब भी आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके ऊपर भी अभी 18% का GST सरकार ने लगा दिया है। 18% को आप लगा लीजिए कि ऑलमोस्ट 1/5 कॉस्ट। मान लीजिए आप आपकी एक छोटी फैमिली है, आप उसका जो है 20,000 या 25,000 का प्रीमियम भरते हैं 10 लाख रुपए के 10 लाख रुपए की कॉस्ट के ऊपर, 10 लाख रुपए के एक्चुअली अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो उसके ऊपर। अभी क्या होगा कि आप 1/5 मतलब उसका आप ये लगा लीजिए कम से कम 4,000 रुपए की आपकी कॉस्ट जो है GST की वजह से ही बढ़ गई। तो डेफिनेटली इस वजह से जो है काफ़ी लोग नाराज़ है। आपको पता है कि रिसेंटली जब कोविड का सिचुएशन आया था तो लोगों को कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। उस समय पर मान लो किसी के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस था तो शायद हेल्थ इंश्योरेंस से उनको काफ़ी थोड़ा सपोर्ट मिला होगा। लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ या कोविड के बाद इमीडिएटली जो जो प्राइसेस थे प्रीमियम के, जो इंश्योरेंस के जो प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। उसके ऊपर से टैक्स वगैरह इस तरीके से लगा लेने से जो आम आदमी है या जो लोग हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, ये हमेशा एक क्वेश्चनेबल पॉइंट है। सो आई थिंक 18% जो है काफ़ी ज़्यादा है, कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में। इसमें तो मोदी गवर्नमेंट को छूट दे देनी चाहिए थी और फाइनेंस मिनिस्टर को इनको सोचना चाहिए था कि नहीं यार, लोगों की जब हेल्थ रहेगी तभी तो वो कुछ कर पाएंगे। और आज की डेट में जहाँ पर वैसे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, और इस केस में अगर आपकी हेल्थ भी नहीं रहे और तो फिर आप क्या करेंगे। आज की डेट में अगर आप गलती से भी कुछ समय के लिए किसी भी बीमारी के लिए अगर आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो आपका बिल एकदम से बढ़ जाता है। और आप ये भी जानते होंगे कि अगर आपका पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो काफ़ी ज़्यादा सेफ गार्ड रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में प्रायोरिटीज रहती है। वो अलग बात है कि कंपनीज या हॉस्पिटल भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। जब बाई चांस पे आप इंश्योरेंस के थ्रू जाते हैं तो वही बिल जो मान लो अगर 1.5 लाख का बिल होगा तो 2 लाख दिखाते हैं वो। और अगर अगर आप डायरेक्टली जाते हैं तो उस समय हो सकता है वो 1.5 लाख के अंदर ही बिल आए। लेकिन आई थिंक ये जो प्रीमियम की जो मार है वो आम आदमी को नहीं देनी चाहिए थी। इसमें थोड़ा बहुत इनको छूट देना चाहिए था जिससे कि लोगों को कम से कम राहत मिले। अभी सेम फैसिलिटी के लिए, जो कि सबसे एक प्राइमरी ज़रूरी है आज की इस टफ दुनिया के अंदर, इस टफ सिचुएशन के अंदर जहाँ पर हम ना साफ़ हवा मिल रही है ना साफ़ पानी मिल रहा है, तो ऐसे में जो है अगर हमें हेल्थ इंश्योरेंस भी एक प्रॉपरली ना मिल पाए तो फिर कैसे होगा। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर ऐसा रहता है कि मान लो उनके टैक्सेशन ज़्यादा है तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ भी फ्री है, जैसे हेल्थ वगैरह तो वहाँ पर टोटली फ्री रहता है। आप हॉस्पिटल में कभी भी चले जाओ, उनके पास अपॉइंटमेंट लो और देन आपको जो है फ्री में इलाज मिल जाता है। यहाँ पर ऐसा है कि टैक्स वगैरह तो बढ़ाते जाते हैं, वो बढ़ाते जा रहे हैं, जितना वसूल सकते हैं उतना वसूल रहे हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे जो फैसिलिटीज़ है वो ना के बराबर ही है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि कोई खास फैसिलिटीज़ किसको भी मिल रही है। सो आई थिंक मेरा व्यू यही है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और हो सके तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, उसके ऊपर सरकार को सोच के इसके ऊपर कम्प्लीटली GST रिमूव कर देना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो बहुत ही मिनिमल GST इस पर लगाना चाहिए, जिससे कि लोगों के ऊपर उस चीज़ का बोझ ना पड़े और वो अपनी हेल्थ और अपनी जीवन की जो सुरक्षा है उसके ऊपर महत्वपूर्ण कदम उठा सके। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।